बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हल कर दिया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इजी, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ कि आपने इसके अंदर चेन रूल को इस्तेमाल करना है। तो आप देखें, सबसे पहले आप इस x को लें, फिर आप y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा देता हूँ। तो आप देखें, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब किसके रिस्पेक्ट टू करना है, जो आगे रकम पड़ी हुई होगी उसके रिस्पेक्ट टू करना है, जो वेरिएबल होगा। तो आगे वेरिएबल कौन सा है, थीटा। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे। तो थीटा करेंगे तो d ओवर डी थीटा, तो ये क्या है x लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखेंगे d ओवर डी थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा प्लस 1 ओवर थीटा लिख लें। फिर आप क्या करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा dx ओवर डी थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लहदा हो जाएगा d ओवर डी थीटा थीटा के साथ, और ये d ओवर डी थीटा 1 ओवर थीटा के साथ। तो ये d ओवर डी थीटा 1 ओवर थीटा के साथ, तो 1 ओवर थीटा के साथ हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों चीजें सेम हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो वैसे तो आगे इस 1 ओवर थीटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले आप लिख लें d ओवर डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, ये 1 प्लस, तो इसका क्या रूल है, ये मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर नंबर 6 के अंदर के पावर नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, ये पावर इसमें से एक माइनस किया, और पावर के बगैर इसका आप क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर के बगैर क्या आ जाएगा, d ओवर डी थीटा, और फर्दर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, ये थीटा की पावर कितनी होगी, -1, और -1 कितना हो गया, -2, और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाना है, 1 ही आ जाना है। तो ये क्या हो गया, 1 आगे आ गया माइनस, तो ये थीटा की पावर कितनी है, -2, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमारा क्या भाई चल रहा भाई ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, देखें आगे थीटा वाली वैल्यू है, तो इसको भी आप थीटा के रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखें यहाँ पे, ये आ जाएगा d ओवर डी थीटा, यहाँ पे आ जाएगा y, और इधर भी क्या आ जाएगा d ओवर डी थीटा, तो इधर आ जाएगा थीटा -1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया dy ओवर डी थीटा, और ये आप जानते हैं इसको हम लहदा करेंगे, d ओवर डी थीटा थीटा के साथ लहदा किया, और d ओवर डी थीटा 1 के साथ हमने अलहदा कर लिया। तो थीटा का डेरिवेटिव 1, और इस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, ये हमने इसकी वैल्यू 1 निकाल ली है। तो अब हमारा क्या प्रोसेस है कि अब हम इसके आगे
चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, जब भी आपको दो वैल्यूज नजर आ जाती हैं तो आप ये सोच लें कि आपने इसके ऊपर चेन रूल लगाना है, दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके। तो अब हम चेन रूल लगाते हैं इसके ऊपर। तो देखें, बाय यूजिंग चेन रूल, यहां लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, आपने फाइंड करना है dy बाय dx। आप dy बाय dx लिखें, ऊपर क्या है dy, तो dy लिखें, बटा लिख के नीचे छोड़ दें, डॉट लगाएं। तो आप यहाँ पे नीचे है dx, तो यहाँ पे नीचे लिखें। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, तो आप देखें एक न्यू वेरिएबल थीटा इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप वही लिखेंगे, यहाँ पे डी थीटा लिख दिए और यहाँ पे भी डी थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखें डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपने फाइंड करना है, और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है वो आपने निकाली, कितनी है 1, डॉट डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। तो डायरेक्ट ये नहीं लिख देनी, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, तो हमें क्या चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको उल्ट कर देंगे, तो इसको उल्ट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास ये वाला इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। तो अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट ये है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है x को, और y को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि आप सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अब t वेरिएबल आ रहा है तो आपने t के विद रिस्पेक्ट टू इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे भी आप साइड पे लिखेंगे d ओवर dt, और यहां पे है x, और आगे आप फिर लिखेंगे d ओवर dt। अब आप देखें a कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर ही लिख लें यहां पे, और आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहां पर क्या देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास dx ओवर dt, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा a एज इट इज, और यहां पे हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। तो वो क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर इसको आपने ऊपर लिख लेना है। तो ये आपने ऊपर लिख लिया, और ऊपर वाले का क्या करेंगे, फिर आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आपने इस तरह लिख दिया, आगे आएगा माइनस फार्मूले का, और यहां से मैंने आपको बोला था कि आपने पीछे की तरफ चलना शुरू कर देना है। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे डी ओवर डी टी, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोशेंट रूल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे a, और आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिखा, और हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का। अब देखें जब x वेरिएबल था तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता था, पावर नीचे पावर में से एक कम करके क्या आ जाएगा 2x। तो जब यहाँ पे वेरिएबल t आ जाएगा तो फिर t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। ठीक हो गया, और आगे देखें माइनस यहाँ पे लिखें, आगे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव फिर आ जाएगा 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t। ठीक हो गया, नीचे लाइन लगाएं, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों ये 0 रहने दें, 0 का कोई फायदा नहीं है, और बकाया अब आप देखें हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2t प्लस में, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस में 2t। ठीक है, आगे आप देखें यहाँ पे हमारे पास चल रहा है dx ओवर dt, और यहाँ पे आप लिखें a।
अब माइनस टू टी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस टू टी, आगे माइनस प्लस माइनस और 2 और टी और ये टी स्क्वायर कितना आ जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपने माइनस टू टी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। फिर देखें ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस टू टी को 1 से मल्टीप्लाई करें 2t आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब आ जाएगा, ठीक है। जिनकी बेसिक तेज है वो आसानी के साथ इसको समझ पाएंगे। तो नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। देखें ये प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास माइनस 2t और माइनस 2t रह गया, जो कि हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4t ओवर नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाले का यहां पे स्क्वायर और dx ओवर dt। और ये a अगर आप चाहें तो इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके साथ आप जोड़ दें क्योंकि ये अब खत्म हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई dx ओवर dt की वो हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y वाले को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा d और dt और साथ आ जाएगा यहाँ पे y और आगे फिर लिखेंगे आप d और dt, आप यहाँ पे लिखें d और dt और यहाँ पे आपने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऊपर देखें 2bt, तो 2b क्या है, कांस्टेंट है, तो 2b कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर लिखें और t को आप क्या करें अंदर लिख दें, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट जिस तरह a चलता गया नीचे इसी तरह ये 2b भी नीचे चलता जाएगा और हमारे पास इसके ऊपर आप देखें ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dt आ जाएगा। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली का स्क्वायर और यहाँ सॉरी यहाँ पे आप 2b लिखें 2b और ब्रैकेट लगा लें। तो नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर आप इसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और फिर क्या करेंगे ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो d और dt किसका, ऊपर वाली का। तो फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस फार्मूले का और फिर यहां से पीछे की तरफ चल देना, तो t लिखेंगे फिर डेरिवेटिव d और dt लिखेंगे और 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2b, तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिखें, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा माइनस ये आ जाएगा t। तो प्यारे बच्चों देखें 1 का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि d और dt इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, देखें प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 0 रहने दें, खत्म कर दें, प्लस है तो जिसके साथ कुछ भी ना हो तो वो भी साइन क्या होता है प्लस ही होता है। तो 2t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2t स्क्वायर, t और t स्क्वायर और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही रकम ही वापस आती है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2b चलता आ रहा है और यहाँ पे हमने वैसे का वैसे लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास है dy बाय dt, ठीक होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ने लगे हैं। देखें ये 1 ये भी टी स्क्वायर, ये माइनस 2t स्क्वायर, ये प्लस टी स्क्वायर, तो दो में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इसको
ब्रैकेट के अंदर बंद करें और ये आ जाएगा dy बाय dt। तो आपने dx और dt की भी वैल्यू निकाल ली और dy बाय dt की भी वैल्यू निकाल ली। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया है कि जब भी दो वैल्यूज आ जाती हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने आखिर पर आपने चेन रूल लगाना होता है। तो चेन रूल क्या है, तो वो आप माशाल्लाह काफी मतलब आप तो कर चुके हैं, आपको फौरन आ जाएगा। बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, आपने लिखना है यहाँ पे dy बाय dx। जब आपने dy बाय dx लिख लेना है उसके बाद आपने ऊपर क्या है dy लिखें, लाइन लगाए नीचे रहने दें, आगे लाइन लगाए और नीचे dx है तो नीचे लिख दें। तो यहाँ पे क्या लिखना दोनों जगह पे, तो आपके पास वेरिएबल आया है t, पिछले में थीटा आया था तो आपने थीटा लिखा, यहाँ पे t आया है तो आपने dt यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। तो ये हमारे पास dy बाय dt की वैल्यू क्या है, ये है, तो आप लिखें 2b और आगे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई dy बाय dt की वैल्यू और dt ओवर dx, ये है dx ओवर dt। तो हमने क्या करना है dt ओवर dx के, तो हमने इसको उल्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास ये फिर -4ta, यहाँ at लिख सकते हैं या ta लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखें तो ये है नीचे और ये है ऊपर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे है 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, ऊपर रह गया हमारे पास b और नीचे हमारे पास क्या रह गया माइनस, ये है 2 और साथ है ta या at। ठीक है, और ऊपर हमारे पास साथ रह गया 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो प्यारे बच्चों हम dy बाय dx की वैल्यू निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस सवाल की बहुत ही आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। प्यारे बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूव दैट y dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0। कि आपने क्या करना है, अच्छा प्यारे बच्चों आपने इस सवाल को ध्यान से देख लेना है, सेम टू सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम वही है, बस एक न्यू चीज ऐड हुई है। वो कहता है कि आपने यहाँ पे प्रूव करना है, आगे क्या प्रूव करना है, आप प्रूव करेंगे कि y dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0। कि आपने ये चीज क्या करनी है, इसको आपने प्रूव करना है, जिस तरह आप 2.3 में एंड वाले क्वेश्चन को कुछ किया था बिल्कुल सेम उसी तरह। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो अगर हम यहां से a हटा दें और यहां से b हटा दें, यहां से a खत्म कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट किया इसमें से अगर हम यहां से a और यहां से b खत्म कर दें तो देखें ये सवाल वही नहीं बन गया क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, यहां से a खत्म करते चलेंगे, a खत्म कर दिया, a खत्म कर दिया, a खत्म कर दिया और यहां से भी a को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास dx और dt की ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 अब हल कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहां से हमने क्या करना है b खत्म कर देना है। ठीक है, यहां से b खत्म कर दिया, ये b और ये b और ये b और ये b। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, dy बाय dt का। इसी तरह जब हम चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल के दौरान यहाँ पे b नहीं होगा और यहाँ पे a नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये b खत्म होगा और नीचे से a खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू क्या आई, ये आ गई। लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है, क्यों, हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये वाली चीज, आगे हमने इसको प्रूव करना है। तो यहां तक आपने नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है सेम सारा यहां तक आपने जब हल कर लेना है, उसके आगे अब हम इसको प्रूव करने चलेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। तो थोड़ा सा वेट करें ताकि मैं इसको इरेजमेंट कर लूं और बिल्कुल इरेजमेंट करने के साथ ही मैं आपको
आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, भागना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्या है? बहुत ज्यादा इजी। वो पागल है जो कहते हैं मैथ बड़ी मुश्किल है। वो मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अच्छा जी, तो कंडीशन क्या है आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है वो लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर है y dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखी हुई है प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर हम इसका जवाब राइट हैंड साइड 0 के इक्वल लें तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिखें y dy बाई डी एक्स प्लस x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, ये है, ये y की वैल्यू है। तो यहां पे पुट करें 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर डॉट dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये चेन रूल लगा के हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी। आप यहां पे लिखें 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे आप। ठीक है, आगे क्या है, प्लस प्लस लिखा x। x की वैल्यू क्या है, x ये है x। तो यहां पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखें प्यारे बच्चों, ये एक रकम है, ये एक रकम है। तो इसमें देखें ये 2t के साथ कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ऊपर क्या है 1 माइनस टी स्क्वेयर और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखें और प्लस, और यहां पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो प्यारे बच्चों देखें कि ये दोनों रकमें सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो जो माइनस में है, ये प्लस में सेम रकमें हो वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो इसका जवाब किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो 0 क्या है, राइट हैंड साइड। तो वो हम क्या कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड कर चुके। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करने में भी कामयाब हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को खत्म कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर 2.4 को खत्म करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।